हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का चैप्टर एपी पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने एपी क्या है, सार्वंतर क्या है, इनवा पद पढ़ चुके हैं और इन पदों के योगफल पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक को पढ़कर काफ़ी प्रॉब्लम भी इस पर बनाए थे और आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं सभी वीडियो को देख ले, जिससे कि उनका समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप अगर सभी वीडियो को देख लेंगे तो आप किसी भी बुक से आप 10th क्लास का एपी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है कि समांतर श्रेणी के इन पदों के योगफल से इनवा पद ज्ञात करना। यानी हम लोग को समांतर श्रेणी में इन पदों का योगफल आपको दिया हुआ रहेगा और इनवा पद ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है तो 90% बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं इस टाइप के प्रश्न को बनाने में, इसलिए हम इन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। अगर आपका पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर पेपर आपका हार्ड होता है तो इस टाइप का प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं और वो अगर नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो उनसे प्रश्न नहीं बनता है। तो चलिए देखिए, फाइंड द इनर टर्म फ्रॉम द सम ऑफ इन टर्म्स ऑन एन अर्थमेटिक सीरीज। यानी अगर इन पदों का योगफल दिया हो तो इनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है। टी एन बराबर आप लोग याद रखिएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी कहने का मतलब जो इनवा पद जो निकालना है तो उसका फॉर्मूला है इन पदों का योगफल फिर n माइनस 1 पदों का योगफल। अगर हमको पाँचवा पद चाहिए, अगर मान लीजिए हमको पाँचवा पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पद तक का योगफल निकालेंगे, 5 पदों का योगफल निकालेंगे और फिर माइनस एक कम, देखिए n माइनस 1 तो 5 थे यहाँ, फिर 4 पदों का योगफल निकाल कर 5 पदों में से 4 पदों का योगफल अगर हम घटा देते हैं तो हम लोग का 5वां पद निकल जाएगा। तो आप लोग अभी इसमें इतना ध्यान रखिए कि टी एन बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला आपको फार्मूला भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव के पेपर में यहाँ से आ सकता है। तो Sn माइनस 1 इन पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल। तो इससे हम कौन सा प्रश्न आता है, इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न करते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए प्रश्न क्या है कि किसी एपी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 6n है। मतलब हमको n पदों का योगफल मतलब Sn, तो Sn गिवन है 3n² प्लस 6n। तो हम लोग को कह रहा है कि एपी का इनवा पद ज्ञात करें। मतलब हम लोग Tn या An, कहीं कहीं n भी बताया कि n भी कहीं कहीं रहता है, तो हम लोग का Tn चाहिए तो Tn हम लोग को निकालना है Tn। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए अब Tn निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर Sn दिया हो तो Tn हम निकाल सकते हैं। तो Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखिए Sn, तो Sn कितना है, तो देखिए Sn है आपका 3n² प्लस क्या 6n। ये Sn हो गया, माइनस तो माइनस। अब ध्यान दीजिए Sn माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ n Sn, यहाँ n, तो यहाँ भी n और यहाँ भी n। अगर यहाँ पे आम तो यहाँ भी आम, यहाँ भी आम। यहाँ अगर आपको हम रख दे कि मान लीजिए किसी का नाम महेश है नाम, तो S महेश बराबर 3 गुने महेश का स्क्वायर प्लस 6 गुने महेश। मतलब यहाँ जो होगा वो यहाँ होगा, तो यहाँ n माइनस 1 हो तो यहाँ भी क्या होगा n माइनस 1 है, यहाँ भी क्या होगा n माइनस 1 होगा। तो हम लोग देखिए n माइनस 1 लिखेंगे तो 3 के 3 और इस n के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस फिर 6 फिर n के जगह पे n माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3n² प्लस 6n माइनस 3 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2n प्लस b² तो 1, ये हो गया 6n
माइनस 6। अब देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3n² प्लस 6n माइनस 3 में n² से 3n², 3 में -2 से -6n, और 3 में 1 से +3 प्लस 6n माइनस 6। अब देखिए प्लस 6n माइनस 6n और प्लस 6n कैंसिल, तो 3n² प्लस 6n माइनस प्लस माइनस 3n², और 3 में से 6 जाएगा -3, यहाँ माइनस है तो आपका हो जाएगा +3, ये आपका कैंसिल। तो यहाँ पे होगा 6n प्लस क्या 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6n प्लस 3 मतलब tn बराबर हो गया 6n माइनस प्लस 3, मतलब nवां पद आपका हो गया 6n प्लस 3। देखिए ये टॉपिक किस लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ से अगर आपको अब ही से पूछ दे 5वां पद तो क्या कर देंगे t5, 5 रख पहला पद, यहाँ से सार्वंतर पूछे सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको प्रथम पद पूछे तो क्या लिखेंगे t1 6 गुने 1 प्लस 3 तो 6 3 9, अगर t2 पूछे तो 6 गुने 2 प्लस 3 6 दूना 12 3 15। तो इस टाइप का प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आपका nवां पद होगा 6n प्लस 3। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा tn बराबर क्या Sn माइनस Sn माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपका ये प्रश्न रहा कि किसी एपी के n पदों का एक फल 4n² प्लस 2n है तो nवां पद ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले Sn क्या दिया हुआ है, तो 4n² प्लस 2n। आप लोग भी किसी भी स्टूडेंट से इस सब प्रश्न देकर आप ट्राई कर सकते हैं, उनसे नहीं बनेगा। तो Sn बराबर इतना है, जो पढ़े होंगे ढंग से इनसे बन जाएगा। nवां पद ज्ञात करें, मतलब tn बराबर वाट, tn हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना है, तो 4n² प्लस 2n अब माइनस, अब Sn माइनस 1, तो मतलब कि n की जगह पे क्या लिखेंगे n माइनस 1। तो देखिए 4 के 4, इस n की जगह पे क्या n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और इस n की जगह पे n माइनस 1। देखिए अब हो गया यहाँ पे 4n² प्लस 2n माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b², फिर 2 में n से 2n माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया 4n² प्लस 2n माइनस 4 में n² से 4n² माइनस 4 दूना 8n, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ पर 4n² प्लस 2n माइनस 4n², 8n में से 2n जाएगा तो माइनस 6n, 4 में से 2 जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4n² प्लस 2n माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 4n² माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, और फिर माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये कैंसिल। अब हो गया 6 2 8n माइनस 2, ये आपका nवां पद हो गया। देखिए आपका आंसर हो गया। फिर अब देखते हैं एक और प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए किसी एपी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 4n है, मतलब Sn आपका दे दिया 3n² प्लस क्या 4n। देखिए अब क्या कर रहा है, एपी का 25वां पद ज्ञात करें, तो t25। देखिए 25वां पद, तो हम लोग इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका क्या है कि tn निकाल लेंगे, tn निकाल कर t25 निकालेंगे। एक तरीका क्या है कि t25 डायरेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम tn निकालते हैं, इसका tn से बताते हैं। तो tn बराबर क्या लिखेंगे, तो Sn माइनस 1, आपको फॉर्मूला याद हो गया। Sn मतलब 3n² प्लस 4n माइनस Sn माइनस 1 था 3, और n के जगह पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3n² प्लस 4n माइनस 3, n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b², अब 4 में n से 4n माइनस 4। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट भी करना ज़रूरी है जिससे मेरा और आपका संपर्क थोड़ा सा बना हुआ रहे। इसलिए आप लोग कमेंट करने में कंजूसी नहीं करें, लॉकडाउन में भरपूर कमेंट करें। माइनस 3 में n स्क्वायर से 3n स्क्वायर माइनस 3 दूना 6n प्लस 3 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर 6n प्लस 4n तो माइनस 2n और 3 में से 4 जाएगा आपका माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n प्लस 1, ये कैंसिल तो आपका हो गया 4 2 6n प्लस 1। ये आ गया एनवा पद। अब हमको अगर एनवा पद पूछता है तो एनवा पद तो निकाल लेते हैं। अब हम लोग को पूछ रहा है T25 तो मतलब T25 इनके जगह 25 तो 6 गुने 25 प्लस क्या 1, 6 गुने 25 मतलब 150 प्लस 1 बराबर 151। अब इसी प्रश्न को आप लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है कि अगर जैसे Tn बराबर जानते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे T25 अगर निकालना है तो लिखेंगे S25 माइनस S, यहाँ पे 25 माइनस 1 मतलब S25 माइनस S24। S25 करने का मतलब देखिए Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो S यहाँ 25 लिखेंगे तो यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो यहाँ पे लिखेंगे S25 का मतलब 3 गुने 25 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 25, ये हो गया। और फिर माइनस अब S24 तो फिर यहाँ रखेंगे 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर देखिएगा 151 ही आएगा। आप लोग सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा कि इसको सॉल्व कीजिए, आपका ज़रूर आंसर 151 आएगा। तो देखिए आप इस प्रश्न को 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का जो ये टॉपिक था ये आपको पसंद आया होगा और समझ में अच्छा सा आ गया होगा। आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सभी स्टूडेंट में शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग देखेंगे सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केस में क्या है, पहला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आपको फार्मूला पूछ देगा, चाहे इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। प्रथम n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको पता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट n प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे n। तो देखिए यहाँ पे a कितना है, तो a है आपका 1 प्रथम पद। d कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 बराबर 1। तो Sn का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 मतलब n/2 2 a के जगह पे 1 n माइनस 1 और d के जगह पे 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2 n माइनस 1, तो Sn बराबर n/2 2 में n और 2 में से 1 गया 1, यानी Sn का फार्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये किसके लिए हुआ, तो ध्यान से देखिए ये फार्मूला Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला हो गया Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड बराबर पूछता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो n बराबर कितना हो गया 100। प्राकृत संख्या योगफल का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हैं, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। तो S 100, तो यहाँ पे n के जगह पे 100
इंटू 100 प्लस 1/2, ये हो जाएगा, कट जाएगा कितना 50 और 101, यानी गुना करेंगे 5 10 5 50, 50 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 50 आपका आंसर हो गया। देखिए 2 से काट दिए 100 में तो 50, 100 और 101 दोनों से गुना किए तो 50 आंसर हो गया, मतलब 5050। तो आप याद भी रख सकते हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है 5050। तो आपको अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या बोले तो n बराबर 50, प्रथम 200 बोले तो n बराबर 200, प्रथम 300 बोले तो n बराबर 300, और ये फार्मूला Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2 लगा देंगे तो हम लोग का योग निकल जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। अब दूसरा स्पेशल केस क्या है कि प्रथम इन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम इन प्राकृतिक विषम संख्या, तो विषम संख्या पता है किसे कहते हैं, 1 प्लस अगला क्या होगा 3 फिर 5, ऐसे ही करते करते मतलब इन प्राकृतिक विषम संख्या लेना है। तो यहाँ पे a कितना हो गया 1, अगर d पूछे तो 3 - 1 कितना 2। अब देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब देखिए Sn n/2, 2 a के जगह पे 1, n - 1 और d के जगह पे 2, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2 गुने 1, 2 में n से 2n - 2 प्लस 2 -2 ये कैंसिल, तो हो गया n/2 इंटू आपका 2n, इससे ये ख़त्म, तो आपका आ गया यहाँ पे Sn बराबर n में n से गुना करेंगे n², n में n से गुना करेंगे n²। तो ई n प्रथम इन प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, Sn बराबर फॉर्मूला हो गया n², और उसका फॉर्मूला क्या था प्राकृतिक संख्या n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होता है। 20 कौन विषम प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर क्या 20, फार्मूला क्या है Sn बराबर इसका तो n² मतलब S20 बराबर तो 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 400 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आपसे अब बन जाना चाहिए। अब हम लोग तीसरा स्पेशल केस देखेंगे, प्रथम इन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो प्राकृतिक सम संख्या मतलब पहला 2, दूसरा 4, 6, 8 ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे a कितना होगा, तो a2, d कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा आपका 2, तो a2 और d2। अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर क्या, तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो n कितना, तो n/2, 2a कितना, तो 2 प्लस n - 1 और d के जवाब भी 2। तो ये हो जाएगा n/2 2 दूना 4 प्लस 2n - 2। तो ये हो जाएगा n/2, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस 2n, यानी n/2 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा 1 प्लस n, तो 2 से 2 ख़त्म। तो Sn का फार्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ये क्या है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का, इन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा n इंटू n प्लस 1। अब देखिए इससे प्रश्न अगर बनेगा कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। प्रथम इन सम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो n बराबर क्या हो गया 20, इसका फार्मूला क्या है, तो n इंटू n प्लस 1, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 21, 21 दूना 42 मतलब 420। ये आपका
आंसर हो गया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना मत भूलें और सभी स्टूडेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप एक सब्सक्राइबर अगर आप 10-10 को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल जल्दी आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराएगी, इसलिए आप लोग के सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। जितना हो सके आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समांतर श्रेणी का एक और छोटा सा जो टाइप है समांतर एक माध्य, वो बच गया है थ्योरी में, वो आपको हम पढ़ा देंगे। अब आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।